पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली तो पूरा देश गम में डूब गया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने 10 साल तक देश की सेवा की। पूर्व पीएम के जाने से कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी समेत तमाम सियासी दलों ने शोक प्रकट किया। गुरुवार रात 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली, जिसके बाद देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनको भारत रत्न देने की मांग की। संजय सिंह का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिकी उस वक्त मजबूत की जब देश का सोना गिरवी रखा जा रहा था। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि पूर्व पीएम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सुनते हैं कि मनमोहन सिंह को याद करते हुए संजय सिंह ने क्या बोला। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये देश एक महान अर्थशास्त्री के रूप में और एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद करेगा। भारत के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक वित्त मंत्री के तौर पे जब वो नरसिम्हा राव जी की सरकार में आए और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल तक उन्होंने अपना योगदान दिया। जब वो वित्त मंत्री बने थे देश के, तब भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा चुकी थी। हमारा सोना गिरवी रखा जा रहा था, ऐसे हालात थे। वहां से उन्होंने देश को यहां तक पहुंचाया। मैं सर झुका के उनको नमन करता हूं अपनी पार्टी की ओर से और केजरीवाल जी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे याद है कि दिल्ली की सरकार के खिलाफ जब अध्यादेश आया था, अपनी बीमारी की हालत में भी वे व्हील चेयर के ऊपर चल के आए थे और उन्होंने हमारे पक्ष में वोट किया था। एक संघीय ढांचे के प्रति, लोकतंत्र के प्रति ये उनकी आस्था थी। मुझसे खुद से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ इनका एक वाकया है कि मैं एक बार रजिस्टर पे साइन कर रहा था पार्लियामेंट में, तो पीछे से मैंने देखा कि किसी ने हाथ रखा, तो मैंने देखा डॉक्टर साहब थे, तो मैंने पलट के उनका पैर छुआ। मैंने कहा सॉरी सर, मैं देख नहीं पाया आपको। तो उन्होंने फिर बोला नहीं आप साइन कीजिए। साइन किया, फिर वो अपना साइन करने लगे तो मैं बगल में खड़ा था। तो जब वो साइन करके पलटे तो कंधे पे हाथ रख के कहा कि संजय सिंह जी, आप विपक्ष की एक मजबूत आवाज है। और उनके ये वाक्य मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं जिंदगी भर इसको नहीं भूल सकता। तो बहुत नेक दिल, अच्छे इंसान थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये देश उनको हमेशा एक नेक दिल इंसान के रूप में, एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले नेता के रूप में याद करेगा। इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया था, पर पूरी दुनिया आज उस पे, आज आप देखिए, अगर भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों का रहा है। वहां से हम लोग आगे बढ़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं देश और आगे जाएगा। हमेशा उनको इस मायने में जरूर याद किया जाएगा कि जब वो देश के वित्त मंत्री बने थे तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी थी। वहां से आज देश कहां पहुंचा है, ये कोई भूल नहीं सकता। बता दें कि 1991 में देश जब आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो मनमोहन सिंह ने ही देश की आर्थिकी को सुधारा। 2004 में उन्होंने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई योजनाओं से देश के विकास में अहम भूमिका अदा की।
गुरुवार की देर रात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से न सिर्फ राजनीतिक दलों में शोक है, बल्कि पूरा देश नम आंखों से पूर्व पीएम को विदाई दे रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग पर कहा कि निश्चित रूप से उनके अंदर सारी योग्यताएं थी जो भारत रत्न मिलने के लिए होनी चाहिए। भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनकी विद्वता और सादगी के गुणों को शब्दों में पिरोना असंभव है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। वो बाकी नेताओं के मुकाबले कम बोला करते थे। ऐसे में विपक्षी नेता उन पर तंज कसते थे कि ये मनमोहन नहीं, मनमोहन है। इस पर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा, और आज जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो उनकी कही बात सच साबित हो रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री को शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।